नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आप अगर डाटा को देखोगे तो रिटेलर आज बीरिश पोजीशन लेके गया है। FII, इसको बीरिश भी बोल सकते हैं, मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलूँगा। और प्रास बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और DII भी ऑलमोस्ट बीरिश ही है। नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर ने इंडेक्स लॉन्ग बढ़ाए हैं। 51,000 टू 47 कंट्रैक्ट हैं। DII 86,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है। और FII कोई खास मेजर बढ़ोतरी नहीं है, 62,292 कंट्रैक्ट हैं इनके पास। और प्रास के पास 27,283 कंट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट हैं, माइनस हैं। कॉल साइड में रिटेलर 76,000 कंट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट हैं। नंबर इन्होंने बढ़ा दिया है, 2 दिन पहले आप देखोगे और आज देखोगे। DII इसकी तरफ से कोई चेंज नहीं है। FII आज काफ़ी हद तक इन्होंने अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं। आप देखिए, क्लोज्ड लॉन्ग और शॉर्ट क्लोज किए हैं। अब इनके पास 1,32,318 कंट्रैक्ट हैं। इसका मतलब आज इन्होंने कॉल में प्रॉफिट बुकिंग की है। जो कुछ एक्सपेक्टेशन थी मुझे मार्केट से, वो आज पूरी होती हुई नज़र आई है। और प्रास 56,420 कंट्रैक्ट जो है इन्होंने भी शॉर्ट किए हैं। मतलब इन्होंने बाकी अपना जो है, आप मान के चल सकते हैं कि ये जो शॉर्ट थे, ये शॉर्ट से इन्होंने निकले हैं, लॉन्ग ऐड किए हैं। और 49,000 ऑलमोस्ट 50,000 कंट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट क्लोज किए हैं। अब पुट साइड में रिटेलर 1,20,000 पुट इन्होंने आज खरीदी है, 73,000 कंट्रैक्ट। अब इनके पास 1,20,000 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने पुट में भी आज प्रॉफिट बुक किया है। मतलब ये पुट से भी बुक करते हुए नज़र आए हैं, कॉल से भी ये काफ़ी हद तक अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आए हैं। और प्रास 88,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी शॉर्ट किए हैं। स्टॉक फ्यूचर रिटेलर थोड़ा सा नंबर बढ़ा लिया है। FII ने आज 10,000 कंट्रैक्ट और कम किए हैं। और प्रास 1,49,098 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। यहाँ पे देखोगे आप, FII 802 करोड़ की सेलिंग की है। और DII ने आज कुछ ज़्यादा ही पैसे ये उठा के ले आए थे। इतने ले आए थे कि इनसे संभाले नहीं गए, तो इन्होंने मात्र 6 लाख रुपए की, जी हाँ, 0.6 करोड़ की जो है ये सेलिंग बाइंग की है। इतनी भारी भरकम रकम। और यहाँ पे आप देखोगे, आल्दो प्रेशर माना जा रहा था कि US मार्केट से आया था, जो कमेंट्री चल रही थी, बट वो प्रेशर US मार्केट का नहीं था। जो मार्केट नीचे से ऊपर आई, आप देखो वहाँ पे सिर्फ अपने लॉन्ग बुक हुए हैं और कल के लिए मार्केट नेगेटिव है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। और US मार्केट अभी तो नेगेटिव है, यूरोपियन भी नेगेटिव है। और निफ्टी ऑलमोस्ट अपने क्लोजिंग के आसपास है। एक चीज़ और है दोस्तों, जाते जाते आज जिस एग्रेसिवनेस से कॉल्स खरीदी गई, स्पेशली बैंक निफ्टी जो है अपने क्लोज से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे जो है क्लोज हुई है, -100 पॉइंट ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब जिन्होंने लास्ट में एग्रेसिव तरीके से कॉल खरीदी हैं, उनको कल जो है पहला झटका तो आज रात को नींद ही नहीं आएगी ये देख के कि उनकी कॉल्स के रेट तो वहाँ से वैसे ही कम हो गए हैं। और आज का व्यू जो था वो मैंने कल ही शेयर कर दिया था कि बैंक निफ्टी मुझे तेज़ लग रही है। तो आज आपने देखा निफ्टी अंडर परफॉर्म करती हुई नज़र आई, और सेम व्यू हमारा था, निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगी, बैंक निफ्टी जो है वो खूब जो है आंख मिचौली खेलेगी। आल्दो ऊपर नीचे की पूरी मूव थी। जाते जाते ऑप्शन चेन में आप देखोगे भी कि किस तरह से आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है और पुट्स कैरी हुई हैं। तो एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि एक्सपायरी शायद आज ही हो गई है। और अगर एक्सपायरी आज हुई है तो कल क्या होगा वो देखते हैं ऑप्शन चेन पे। अब दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,353, 17,353। तो हम चलेंगे सीधा 17,000 के ही रेंज में, 17,400 पे। आप देखिए ये कॉल्स
और ये पुट हमारे रिटेलर लेके गए हैं और कॉल हमारे प्रास लेके गए हैं, और एफआईआई ने दोनों जगह प्रॉफिट बुकिंग की है। आप ये देखिए, आपको हर जगह जो है वो प्रॉफिट बुकिंग 1750 के लेवल पे भी आई, 17400 की पुट में भी आई। अब कल के लिए 17400 जो है फ़िलहाल तो रेजिस्टेंस लग रही है, फॉलोड बाय 17500, और नीचे 17300 ही अपने आप में सपोर्ट है। आज आपने देखा कि किस तरह से मार्केट जो है वो डावाडोल रही, नीचे आई, स्ट्रगल करती रही, और जाते जाते फिर जो है ऑलमोस्ट जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास ही क्लोजिंग दी। 100 पॉइंट निफ्टी ने पूरी रिकवरी की, और रिकवरी में ज़्यादा हाथ था बड़े प्लेयर्स का, और बड़े प्लेयर्स अभी भी लॉन्ग हैं। उन लॉन्ग्स को देखते हुए अगर कल आपको गैप डाउन मिलता है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको गैप डाउन मिलता है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है कल की कॉल बाय मत करना, कॉल बाय करनी होगी तो नेक्स्ट सीरीज़ की करना या मंथली में जाना। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आज का जो लो है, ये लो के आसपास अगर बाय करोगे तो ज़्यादा है। 17300 अगर टूटा, जी हाँ 17300 टूटा, 17280 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करी, क्योंकि कल एक्सपायरी है, आज जो रिकवरी हो गई कल आपको रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलती है तो एक बार के लिए आप कॉल ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर गैप अप खुलती है 400 450 के लेवल के आसपास, तो वहाँ पे दोस्तों एक बार के लिए आप पुट ट्राई कर सकते हो। मुझे कॉन्फिडेंस है कि फिर पुट रिवार्ड दे सकती है, लेकिन पुट आपकी होनी चाहिए 17500 रुपये वाली, ये स्ट्राइक वाली पुट होनी चाहिए। अगर गैप अप खुलती है तो ये पुट आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन डाउट है मुझे कि 100 पॉइंट गैप अप मिले, और 17400 पे ही रेजिस्टेंस है, और 17300 पे जो है वो सपोर्ट है। 17280 के नीचे अगर ये 2:30 बजे के बाद, जी हाँ 2:30 बजे के बाद निकली और सस्टेन करने की कोशिश की, तो आप कल की मार्केट को 17200 की क्लोजिंग देख सकते हो। वैसे भी फ्राइडे को हमारी मार्केट क्लोज है, और उस क्लोजिंग की वजह से कल कोई बड़े प्लेयर्स जो है वो पोजीशन लेने से बचेंगे। अगले 3 दिनों में वर्ल्ड मार्केट क्या कर जाए, नेगेटिव हों क्या हों, तो कुछ कह नहीं सकते, तो पोजीशन लेने से वो बचेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पोजीशन कैरी नहीं करनी। 17280 एक लेवल पे आपको वॉच करनी है, और ऊपर 17400 450 इस लेवल पे वॉच करना है। पहले अगर इस लेवल के आसपास ओपन होती है तो आपको ये पुट ट्राई करनी है 17500 या 17400 की, और अगर गैप डाउन मिलती है 17300 के आसपास, 51 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, तो वहाँ पे आप जो है कॉल ट्राई कर सकते हो। लेकिन करना मेरी एडवाइस नेक्स्ट वीक की, कल की मत करना। और 17300 के आसपास करोगे तो स्टॉप लॉस आपका 17280 होना चाहिए। 17280 के नीचे अगर ये ट्रेड करके सस्टेन करना शुरू किया तो फिर मुझे डाउट है मार्केट ऊपर आएगी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 36,768। यही मैंने बोला, ये तकरीबन 844 था लेवल, और आप देखो कि ये 36,768 की क्लोजिंग हुई है, तकरीबन 101 पॉइंट की डाउन। तो मैं सीधा 36,700 पे चलूँगा। ये आप देखिए दोस्तों, 37,000 की कॉल में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और 36,500 से नीचे आप सभी कॉल्स, ये सारी कॉल्स जो है एफआईआई ने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। और पुट में भी जो है वो पोजीशन काटते हुए नज़र आए। और पुट कल के लिए हमारे लेके गए हैं रिटेलर, और कॉल लेके गए हैं प्रॉस। तो अगर कोई भी गैप डाउन मिलता है तो एक बार के लिए आप मान के चल सकते हैं, कोई भी आप। और इनफैक्ट जो आप देखोगे डाटा ज़्यादा जो आपको नज़र आएगा वो बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में नज़र आएगा। आज पूरे का पूरा खेल उल्टा हुआ है। उल्टा कहाँ पे हुआ है? सिर्फ आप देखोगे हर जगह अनवाइंडिंग है। 37,000 के लेवल पे भी अनवाइंडिंग है, 37,400, 500, 37,200, 37,500, मतलब जहाँ पे आप नज़र मारोगे कॉल्स कम कैरी हुई हैं पुट। इसका मतलब कल के लिए एक बार के लिए बैंक निफ्टी का मैदान खुला है। अगर किसी कारणवश आपको बैंक निफ्टी नीचे गैप डाउन मिलती है 36,500 के आसपास, तो फ़ौरन आप लपक लेना 36,500 की कॉल।
ये आपको मुनाफा दे सकती है। और अगर गैप अप मिलती है कहाँ पे 37,200 37,000 के ऊपर 37,100 200, तो उस केस में मुझे लग रहा है फ़िलहाल अगर 37,200 के आसपास होगी तो 37,200 की पुट जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन गैप अप मिलेगी 37,000 क्रॉस होगा, ये थोड़ा सा मुझे जो है इसमें शक है। उसका रीज़न ये है कि 80,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, अपने आप में रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अगर मैं नीचे ढूंढने की कोशिश करूँगा 36,800 पे भी जो है 59,000 कंट्रैक्ट हैं। 36,800 अपने आप में रेजिस्टेंस का लेवल है, इवन 36,900 रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ओपनिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट होगा। और ओपनिंग अगर आपको गैप डाउन मिलती है 36,500 के 36,400 के आसपास, जैसे आज भी आपने देखा, एक बार के लिए आप अगले वीक की कॉल ट्राई कर सकते हो। और अगर गैप अप मिलता है 37,200 37,100 तो आप एक बार के लिए पुट ट्राई कर सकते हो। और कोशिश करना नेक्स्ट वीक की हो, क्योंकि 37,000 के ऊपर अगर खुली तो एक बार के लिए ये फ़ौरन नीचे आ जाएगी। तो फर्स्ट टिक पे आप पुट ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये जो लेवल है 37,000, फिर आप देखोगे इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। आप ये हर जगह देखोगे आज अनवाइंडिंग हुई है। तो ये अनवाइंडिंग दिखा रही है कि कल बैंक निफ्टी भी जो मूव देना था आज दे दिया। फिलहाल डाटा को देख के मुझे अभी कल बैंक निफ्टी को कोई बहुत बुलिश जो मूव है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अगर मुझे गैप डाउन मिलता है तो मैं ज़रूर एक बार के लिए नेक्स्ट वीक की कॉल बाय करूँगा 36,500 के आसपास, और ऊपर मैं वेट करूँगा डाटा को बनने का करने का। और अगर फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी बुलिश हुई तो सेकंड हाफ में आप देखोगे कि पुट जो है कल की डेट में हीरो बनेंगी। ऐसा मुझे जो है डाटा को देख के लग रहा है। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक ऐसे ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक कर लो, अकाउंट ओपन कर लो। हो सके तो एक बार के लिए डिटेल भी मेरे साथ शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।